आज की क्लास में हम लोग अल्कोहल से आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग अल्कोहल कवर कर लिए थे और अल्कोहल को कैसे सॉल्व करना है इसका तरीका बताए थे कि जो भी गिवन फार्मूला है उससे OH को बाहर निकालिए, आपको एक अल्काइल ग्रुप दिख जाएगा। उस अल्काइल ग्रुप के सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, आपको टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल मिल जाएगा। आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करेंगे? ईथर कवर करेंगे, अमाइंस, अमाइड्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स, इनको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो अल्कोहल में ही एक और टाइप का सवाल पहले देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कल से के सवाल को ही कंटिन्यूएशन में लेते हैं। कल हम लोग एक सवाल सॉल्व किए थे C5H12O, ठीक, और हमने ये पूछा था टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल। क्या निकाला था हम लोगों ने? टोटल नंबर ऑफ अल्कोहल। और कितने आ गए थे फॉर्मूला से? 8 अल्कोहल आया था। हम लोगों ने क्या किया था? C5H11 को अलग कर दिया था OH, और इस अल्काइल ग्रुप से हमें कितने अल्काइल ग्रुप मिल जाते हैं? 8, तो 8 अल्कोहल। लेकिन अब हम सवाल बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ध्यान से सुनिए। हमने आपको फॉर्मूला दे दिया वही C5H12, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि बताओ प्राइमरी अल्कोहल कितने बनेंगे। दूसरा सवाल टोटल ना पूछ के क्या पूछ देगा बेटा कि सेकेंडरी अल्कोहल कितने, टर्शियरी अल्कोहल कितने बनेंगे। ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो फिर ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है वो सीखते हैं। मतलब आपको फॉर्मूला दे दिया, आपसे ये नहीं पूछा कि टोटल अल्कोहल बताओ, आपसे ये पूछा जा सकता है प्राइमरी अल्कोहल कितना, सेकेंडरी कितना और टर्शियरी कितना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा, अगर टोटल बना के निकालेंगे निकल तो जाएगा बट टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग इसका एक शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं। ठीक, एक शॉर्टकट तरीका। क्या तरीका है सो समझो। पहले देखो अल्कोहल का डिग्री समझो। अगर अल्कोहल देखें तो हमारे पास प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है और टर्शियरी। डेफिनेशन क्या कहता है? प्राइमरी अल्कोहल का मतलब जिस कार्बन पे OH है वो 1 डिग्री का होना चाहिए। 1 डिग्री का मतलब कि ये कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड हो, यानी इस पे 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। 2 डिग्री के अल्कोहल का मतलब क्या होगा कि जिस कार्बन पे OH है उस पे 2 और कार्बन होना चाहिए, यानी ये कार्बन एक और एक 2 कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी इस पे एक H होना जरूरी है। और टर्शियरी अल्कोहल के केस में रूल क्या कहता है कि जिस कार्बन पे OH है उस पे 3 कार्बन होने चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्राइमरी अल्कोहल में मुझे दिख रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल की शर्त कि जिस कार्बन पे OH है उस पे 2 हाइड्रोजन। सेकेंडरी अल्कोहल की शर्त जिस कार्बन पे OH है उस पे 1 हाइड्रोजन। और टर्शियरी की शर्त जिस कार्बन से OH है उस पे कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो देखते हैं। तो अब पहले हम लोग सॉल्व करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट और फाइंड प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी देखो तो प्राइमरी अल्कोहल का ट्रिक क्या निकल गया? ये R का मतलब क्या है? यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी कार्बन है, यानी प्राइमरी अल्कोहल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, RCH2OH। ये R कुछ भी हो सकता है बट H नहीं होगा, H भी हो सकता है, तभी ये प्राइमरी ही रहेगा। ठीक, यहाँ पे H रहे R रहे, ये क्या रहेगा? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अब चलो यहीं से शुरू करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? C5H12O। तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले से CH2OH को बाहर निकालेंगे। पिछली बार हम लोग क्या किए थे? OH को बाहर निकालते थे, अब CH2OH को बाहर निकालेंगे। किसको बाहर निकालेंगे? CH2OH। तो देखो तो कितने कार्बन है? 5। एक कार्बन निकल गया तो क्या बच गया? 4। हाइड्रोजन कितने थे? 12। कितना निकल गया? 2 + 1 3, तो कितना बच गया? 9। और फिर हम लोग के पास रह गया CH2OH। ध्यान से देखो, ये CH2OH को बाहर निकालते ही आपको बचा C4H9। क्या बच गया आपको? C4H9। टोटल फॉर्मूला चेक करो, C5
H9 + 2 11 1 12 C5H12 फॉर्मूला हमारा सेटिस्फाई। अब देखो C4H9 अपने आप में एक अल्काइल ग्रुप है और ये कितने होते हैं C4H9 कल ही बताए थे C4H9 4 कार्बन का अल्काइल कितना 4, यानी यहाँ जो 1 डिग्री का अल्कोहल बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ 4 ही बनेंगे। चलो बना के भी देख लेते हैं, यहाँ तो निकल ही गया। तो प्राइमरी अल्कोहल में कितने बनेंगे ओनली 4। एक सेकंड देखना, देखो तो वाइब्रेट कर रहा है। ठीक कंटिन्यू कर, अब ठीक। चलो अब देखो प्राइमरी अल्कोहल ड्रॉ कर देते हैं CH2H C4H9 कितने 4, तो 4 कौन कौन से और यहां जोड़ देंगे CH2OH C4H9 का दूसरा स्ट्रक्चर CH3 CH CH3 CH2 पहला अल्काइल ग्रुप देखो, ये जो है तुम्हारा वो सेकेंडरी अल्काइल, ये देखो तुम्हारा नॉर्मल ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये देखो आइसोब्यूटाइल ग्रुप जुटा है यहाँ पे, इसको ध्यान रखो क्योंकि हमें प्राइमरी अल्कोहल ड्रॉ करना। और लास्ट वन इस कार्बन पे हमने जोड़ दिया CH2, तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि C4H9 के जो 4 स्ट्रक्चर है बॉक्स वाले यही है। तो दैट्स वाई अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया कि हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहल, आप फॉर्मूले से तो अगर ऐसा सवाल था कि कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया और आपको 1 डिग्री का अल्कोहल फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे उस फॉर्मूला से CH2OH को बाहर निकालिए, जो रेस्ट बच गया उसका अल्काइल ग्रुप सोचिए और सीधा एग्जाम में आंसर कोई बनाने की जरूरत नहीं तो आप टोटल अल्कोहल बनाएं और फिर उससे डिग्री के हिसाब से निकालना शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और वो प्रैक्टिकली आप एग्जाम में संभव नहीं। चलो अगला सवाल देखते हैं, सॉरी सेकेंड डिग्री वाला देखते हैं। मान लीजिए स्पेसिफिक आपसे फॉर्मूला दिया और पूछा हाउ मेनी सेकेंडरी अल्कोहल आर पॉसिबल, हाउ मेनी सेकेंडरी अल्कोहल्स आर पॉसिबल, तब आप क्या करेंगे। ठीक देखो फॉर्मूला अभी भी वही है C5H12O और आपसे पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी अल्कोहल बताओ 2 डिग्री का अल्कोहल। अभी बताएं सेकेंडरी अल्कोहल की शर्त क्या है, जिस कार्बन पे OH हो वो कितने डिग्री का कार्बन हो 2 डिग्री का, तो 2 डिग्री का कार्बन का मतलब क्या होगा कि कम से कम ये 2 और कार्बन से कनेक्टेड हो 1 और 2, एक H रहे, यानी कि आपको क्या करना है इतना वाला पार्ट को फिक्स करना है, इतना वाला पार्ट को फिक्स करना है और फिर रेस्ट को सोचना है। जैसे देखो सोचने का तरीका CH और OH फिक्स, तो ऐसे लिखो इसको सजा के, देखो CH और OH फिक्स, यहाँ और यहाँ आपको कार्बन ही लाना है, यानी अल्काइल ग्रुप ही लाना है। टोटल कार्बन कितने हैं 5, तो 5 में से एक तो निकल गया तो बचे कितने 4, तो 4 में से कम एक यहाँ आएगा तो 3 यहाँ आएगा। ठीक है फिर देखो रहने दिए, अब जरा ध्यान से देखो इसके बाद हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ 3 कार्बन था, एक कार्बन इधर शिफ्ट कर दो तो इधर कितना आएगा 2, तो इधर क्या आएगा 2, टोटल 4 बैलेंस हो गया। अब जरा सोचो अगर इसको चेंज करके इधर 3 1 करोगे रिपीटेड स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखो एक कार्बन का तो एक ही अल्काइल ग्रुप, लेकिन 3 कार्बन का 2 अल्काइल ग्रुप, नॉर्मल प्रोपाइल एंड सेकेंडरी प्रोपाइल, यानी इस केस में 2 स्ट्रक्चर तैयार होगा। ठीक और इथाइल तो एक ही होता है, ये भी 1 ये भी 1, यानी इस केस में कितना स्ट्रक्चर एक, यानी कि अगर मुझसे सेकेंडरी अल्कोहल कहा तो राइट आंसर इज 3, राइट आंसर इज 3। कैसे जरा देख लेते हैं बना के। पहला स्ट्रक्चर एक कार्बन मतलब मिथाइल सेट किए CH OH और 3 कार्बन में पहले नॉर्मल प्रोपाइल ले लिए और फिर हम यहां से आइसोप्रोपाइल। ठीक यहाँ
यहां से कनेक्ट करेंगे, नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। एक दो स्ट्रक्चर तैयार। अब ये वाला देखते हैं। यहां भी दो कार्बन, यहां भी दो कार्बन, तो दो कार्बन का तो एक ही अल्काइल ग्रुप होता है, इथाइल ग्रुप, C2H5 CHOH एंड C2H5। थोड़ा एक्सपेंड करके लिखोगे तो CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। कितने बन गए टोटल? 3। कॉपी कीजिए। सेकेंडरी अल्कोहल कितने आ गए? 3। कॉपी कर लिए? चलो अब देख लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल कितने आए थे? 4। सेकेंडरी कितने आ गए? 3। तो टर्शियरी कितना होगा? बस 1, क्योंकि टोटल तो बने थे 8 ना। चलो बना के भी सीख लेते हैं। टर्शियरी का मतलब जिस कार्बन पे OH है उस पे 3 और कार्बन का होना एक नेसेसरी कंडीशन। क्यों? क्योंकि ये 3 डिग्री का कार्बन होगा, तब जब OH जुड़ेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? टर्शियरी अल्कोहल। यानी कम से कम यहाँ भी अल्काइल, यहाँ भी अल्काइल और यहाँ भी। टोटल कार्बन कितने हैं? 5। एक निकल गया, कितना बच गया? 4। तो 1 2 3। अब ये तीनों तो आइडेंटिकल है, कहीं एक जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 2 कार्बन का अल्काइल कौन होता है? इथाइल। और इथाइल के कितने पॉसिबिलिटी? सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, यानी कि जो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा वो सिंपल सा CH3 COH CH3 CH2 एंड CH3 फाइनल। तो टर्शियरी कितना बन गया? 1। तो टर्शियरी अल्कोहल भी बना लिया हम लोगों ने, टर्शियरी अल्कोहल। तो अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया और आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है 1 डिग्री का अल्कोहल कितना, तो उसका तरीका, 2 डिग्री का अल्कोहल कितना, तो सोचने का तरीका, सिमिलरली 3 डिग्री का अल्कोहल कितना, तो आप सोच के ऐसे सॉल्व करें। कोई जरूरत नहीं है टोटल स्ट्रक्चर बना के फिर डिग्री डिसाइड करके आंसर को टिक करना, उतना समय आपके पास नहीं होगा। चलिए कॉपी कीजिए। तो 1 डिग्री का अल्कोहल 4, 2 डिग्री वाला 3, 3 डिग्री वाला 1, टोटल हो गया 8। तो ये कहानी था अल्कोहल का। अब कहानी शुरू करते हैं हम लोग ईथर का। किसका कहानी शुरू करते हैं? ईथर का। ईथर फंक्शनल ग्रुप की खासियत क्या है कि ऑक्सीजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, तो क्या होना चाहिए? दोनों तरफ ही अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलो पहला सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल हम लोग के सामने जो आ रहा है वो क्या है? C4H10O और हमको इससे बनाना है ईथर। C4H10O और हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ईथर। ओनली स्ट्रक्चर की बात हो रही है, कितने ईथर पॉसिबल है। कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन को लिखिए। अभी बताएं फंक्शनल ग्रुप का प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन से डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं आना चाहिए, तो कम से कम इधर एक कार्बन आएगा और कम से कम इधर एक कार्बन आएगा, तभी तो ईथर रहेगा। अगर H आ गया तब तो अल्कोहल हो जाएगा। अब देखो मिनिमम दोनों साइड एक एक कार्बन रखना है। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो अब बताओ पॉसिबिलिटी। अगर हम इधर एक कार्बन रखें, यहाँ ऑक्सीजन, तो एक कार्बन यूज होगा तो कितना कार्बन बचेगा? 3। दूसरी पॉसिबिलिटी, एक इधर भेज दो तो 2 कार्बन, तो इधर कितना रखना पड़ेगा? 2। अब इसके बाद 3 1 करोगे बेटा रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ईथर फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सिमेट्रिकल होता है। लाइक कीटोन, ईथर भी क्या है? सिमेट्रिकल है। फर्क एस्टर में देखोगे कि वहां पे कुछ चेंज करके हमको कुछ नया मिल जाता है। ठीक, आएंगे एस्टर। अब देखो ध्यान से देखो, मिथाइल 1 लेकिन प्रोपाइल 2, नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, यानी इस कॉम्बिनेशन में 2 स्ट्रक्चर, इस कॉम्बिनेशन में 2 स्ट्रक्चर। इथाइल भी 1, इथाइल भी 1, यानी 1-1 कॉम्बिनेशन ही चल रहा है। यानी इस बार सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल, यानी इथर टोटल कितने बन जाएंगे? 3। बना के देखते हैं।
बना के देखते। इधर एक कार्बन, तो एक कार्बन का अल्काइल कौन? मिथाइल। 3 कार्बन का अल्काइल कौन? नॉर्मल प्रोपाइल। और फिर दूसरा पॉसिबिलिटी आइसोप्रोपाइल। अब चलो नेक्स्ट, इधर रख लिए 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का अल्काइल कौन? इथाइल। ठीक है, तो टोटल आंसर कितने हो गए इस बार? इथर की पॉसिबिलिटी 3। कॉपी करो। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल लेते हैं। C5H12O, C5H12O, ठीक। और मुझे इससे बनाना है इथर, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को लिखिए। कम से कम एक कार्बन इधर और एक कार्बन होना नेसेसरी है, तो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। पहले देखो ऑक्सीजन को रखें, अगर एक कार्बन इधर रखेंगे तो 4 कार्बन इधर रखेंगे, ठीक। अब देखो इधर शिफ्ट किए एक और, तो इधर 2 कार्बन, इधर ऑक्सीजन, तो इधर कितना कार्बन? 3 कार्बन। अब देखो किसी यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो 4-1 कॉम्बिनेशन जस्ट रिपीटेड हो जाएगा, यानी कि जो पॉसिबिलिटी है इथर बनाने की वो इतने। अब बताओ 4 कार्बन का जो अल्काइल होता है वो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? 4। नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल। तो 4 इथर यहाँ से मिल जाएंगे, लेकिन इथाइल 1 बट प्रोपाइल 2, तो प्रोपाइल कितना मिलेगा? 2 नॉर्मल और आइसो, यानी इस कॉम्बिनेशन में कितनी पॉसिबिलिटी? 2, यानी 4 + 2 6। तो इस बार इथर कितने बन जाएंगे? 6। चलो बना भी लेते हैं। पहला इथर, एक कार्बन का अल्काइल क्या होता है? मिथाइल। 4 कार्बन का अल्काइल, देख रहे हो, अगर नोमेनक्लेचर में अल्काइल ग्रुप पे कमांड नहीं रहेगा तो ऐसे सवाल आप सॉल्व टाइम से नहीं कर सकते, सोचते रह जाइएगा, सॉल्व नहीं। अल्काइल ग्रुप पे कमांड होना बहुत जरूरी है, बहुत जगह काम आता है। 4 कार्बन के कितने अल्काइल हैं? सिर्फ और सिर्फ 4, चारों को बना दिया। नॉर्मल, आपका सेकेंडरी, आइसो एंड टर्शियरी, तो ये 4 बन गए। कॉपी कीजिए। अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, 2-3 कॉम्बिनेशन। 2-3 कॉम्बिनेशन, अगर 2 कार्बन का अल्काइल लिए तो इथाइल, और 3 कार्बन का अल्काइल लिए तो पहले मैंने ले लिया नॉर्मल। नेक्स्ट CH3 CH2O। अब हम लोग बात करेंगे आइसोप्रोपाइल की, तो ये टोटल कितने बन गए? 6। कॉपी कीजिए, 6 कॉपी कीजिए। मार्कर का ढक्कन नीचे से। चलो अगला सवाल देखते हैं। हम लोगों ने अभी 2 देख लिए, C4H10O भी हो गया और C5H12O भी हो गया, ठीक। अब दूसरे तरह के सवाल देखते हैं। इथर में एक और तरह का सवाल बन सकता है, उस तरह का सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल कैसा रह सकता है जरा से, C3H7O C3H7O। आपको इस तरह का कोई इन जनरल ऐसे समझो, एक अल्काइल यहाँ दे देगा और एक, ये दोनों सेम रह सकता है और ये दोनों डिफरेंट रह सकता है। क्या रह सकता है बाबू? सेम रह सकता है या बेटा डिफरेंट रह सकता है? सेम रह सकता है या डिफरेंट रह सकता है। और क्वेश्चन क्या कहेगा कि पॉसिबल नंबर ऑफ ईथर बनाना है विदाउट शिफ्टिंग ऑफ कार्बन, विदाउट शिफ्टिंग ऑफ कार्बन, विदाउट शिफ्टिंग ऑफ कार्बन। विदाउट शिफ्टिंग ऑफ कार्बन का क्या मतलब है?
विदाउट शिफ्टिंग ऑफ कार्बन का ये मतलब है कि जितना कार्बन इधर है हर स्ट्रक्चर में उतना ही कार्बन इधर रहेगा, और जितना कार्बन इधर है उतना ही, मतलब अगर C3 है तो हमेशा एक साइड में 3 और एक साइड में 3, ऐसा नहीं करेंगे कि इधर 4 कर दिया इधर 2 कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। विदाउट शिफ्टिंग ऑफ कार्बन का मतलब कि जो अल्काइल ग्रुप, जितने कार्बन का अल्काइल ग्रुप पहले है ओरिजिनल, हर स्ट्रक्चर में उतना ही कार्बन मेंटेन होगा, नहीं कि इधर से इधर या उधर से उधर कोई शिफ्टिंग नहीं करना। इसी सवाल से शुरू करते हैं। C3H7O C3H7O दिया है और कह रहा है कि हाउ मेनी ईथर आर पॉसिबल, नंबर ऑफ ईथर्स आपको बताना है, नंबर ऑफ पॉसिबल ईथर्स विदाउट शिफ्टिंग ऑफ कार्बन, विदाउट शिफ्टिंग ऑफ कार्बन, कोई भी कार्बन इधर से उधर शिफ्ट नहीं होना चाहिए। चलो बताओ, आंसर बताओ, विदाउट शिफ्टिंग ऑफ कार्बन। चलिए इसको सोचिए, वीडियो को पॉज करके फिर देखिए, इसको हटा, विदाउट शिफ्टिंग ऑफ कार्बन। अब देखो, जब शिफ्टिंग नहीं करना है तो ध्यान से देख, C3H7 कितने होते हैं? 2, और C3H7 2 नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। इस कंडीशन में किसी के दिमाग में ये आएगा कि सर इधर 2 प्रोपाइल है ना, तो पहले एक वाला प्रोपाइल रख लेते हैं कोई एक, और इधर ऑक्सीजन, फिर इधर दोनों में से एक, दोनों आ जाएंगे तो एक को फिक्स किया, इधर से दोनों को लेके आए, कितना इधर 2, फिर सोचेगा यार दूसरा अल्काइल लेके आते, फिर ऑक्सीजन रखते, और इधर तो 2 कॉम्बिनेशन फिर आ जाएगा तो 2 बन गया, यानी कि 4, और ये आंसर हो जाएगा गलत। क्या कुछ समझ आया हम क्या कह रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि दिमाग में क्या आएगा कि एक है आइसोप्रोपाइल और एक है नॉर्मल, तो पहले नॉर्मल प्रोपाइल को फिक्स किया, तो यहाँ हम इसके दोनों बना लेंगे, नॉर्मल और आइसो, फिर यहाँ आइसोप्रोपाइल को फिक्स करेंगे और यहाँ इसका दोनों नॉर्मल और आइसो बना लेंगे, तो 2 यहाँ बन गया और 2 यहाँ बन गया, टोटल 4। गलत आंसर है। देखो कैसे गलत, इसमें रिपीटेशन हो जाता है, ऐसे सवालों में क्या हो जाता है? रिपीटेशन। जरा समझो, C3H7 है, CH3 CH2 CH2, जो काम यहाँ सोचे वो यहाँ लिखा। पहले मैंने कॉम्बिनेशन बना, नॉर्मल प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल को रहने दे रहे हैं, ध्यान से देखो, और यहाँ चेंज करके हम आइसो प्रोपाइल लेके आ गए। क्या लेके आ गए? आइसो प्रोपाइल। क्या लेके आ गए? आइसो। तो ये पहला ईथर अनडाउटेड और ये दूसरा ईथर, कोई फर्क दोनों में, सॉरी दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर है, रिपीट नहीं हुआ। लेकिन अब देखो, अब सोचे कि इस साइड में आइसो प्रोपाइल कर दे। क्या कर दे? आइसो प्रोपाइल। और इधर एक बार, 2 का मतलब क्या है? एक बार नॉर्मल प्रोपाइल और एक बार आइसो प्रोपाइल। तो लो, एक बार लेके आ गए नॉर्मल प्रोपाइल, और एक चौथा कॉम्बिनेशन जो सोच रहे थे वो ये लेके आ गए आइसो प्रोपाइल। जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो ये 3 नंबर स्ट्रक्चर जो है वो रिपीट कर रहा है। कैसे? देख, नॉर्मल प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल, यहाँ से रिपीट कर रहा है, नॉर्मल प्रोपाइल नॉर्मल, और ये आइसो प्रोपाइल आइसो प्रोपाइल। क्योंकि ईथर फंक्शनल ग्रुप एक सिमेट्रिकल फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ अल्काइल ग्रुप को इधर से इधर या इधर से इधर शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा फर्क सिर्फ और सिर्फ अमाइड्स में आ सकता है और आपके एस्टर फंक्शनल ग्रुप के अंदर आएगा। तो देख रहे हो, अगर हम नॉर्मल तरीके से सोचे कि 2 बना, एक को रख ले फिर दूसरे को रख ले, इधर 2 का कॉम्बिनेशन, तो बनता क्या दिख रहा है? 4, लेकिन एक्चुअल आंसर कितना है? 1 2 और 3। यानी इस सवाल का आंसर क्या देंगे? तो अभी ये देखो, बना के देखने में बहुत टाइम लगेगा, बना के देखने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक हम लोग यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? शॉर्टकट ट्रिक। ध्यान से देखो, यहाँ देखो, यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप है ना, जब हम फिर से दूसरे को ला रहे हैं तो पहला वाला क्या हो जा रहा है? रिपीट हो जा रहा है। एक क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। यहाँ देखो,
प्रोपाइल कितने होते हैं? 2। जब दूसरा बनाने गए तो एक रिपीट हो गया, यानी कि एक को कम करते जाओगे ना तो आंसर निकल जाएगा। एक को कम करते जाओगे तो क्या हो जाएगा? आंसर निकल जाएगा। जैसे देखो ट्रिक्स का याद रखो, पहले एक अल्काइल को रखे, ऑक्सीजन एक अल्काइल रखे, उसी को रखे और यहाँ एक बार एक और इथाइल कितने होते हैं? 2। टोटल तो 2 को रख लिया। अब जब दूसरा इथाइल यहाँ पुट करेंगे तो ध्यान से देखो, एक कम कर दो, एक कम कर दो। क्यों? एक रिपीट हो जाएगा, दिमाग लगा। जब आइसोप्रोपाइल रखे, नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल को फिक्स रखे, आइसो। जब यहाँ आइसो लेके आएंगे तो इधर भी अगर दोनों लाएंगे तो नॉर्मल और आइसो का कॉम्बिनेशन तो रिपीट हो जाएगा। हमेशा एक स्ट्रक्चर रिपीट होता है। तो इधर जब दूसरा लेके आएंगे तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, यानी कि राइट आंसर इज 3। यानी इस तरह के सवालों में जब विदाउट शिफ्टिंग कहेगा तो आप एकदम ठंडे दिमाग से एक एक अल्काइल ग्रुप इधर फिक्स करते चलेंगे और इधर एक एक कम करते चलिएगा, तो कोई रिपीटेशन नहीं होगा और प्रॉपर स्ट्रक्चर आपका निकल जाएगा। चलो अगला सवाल। द राइट आंसर इज 3। एक तो जेन्युइन तरीका तो यही है कि भैया बना के चेक कर ले, लेकिन एग्जाम में बना के चेक करने गए तो हो गया सत्यानाश। तो हम लोग इसको ट्रिक से थोड़ा सा कॉमन सेंस खुद सोचो कि नॉर्मल प्रोपाइल एक कॉम्बिनेशन नॉर्मल के साथ आइसो, दूसरा जब यहाँ आइसो करेंगे तो नॉर्मल को लेके आएंगे तो रिपीट हो जाएगा, तो ऊपर से स्ट्रक्चर रिपीट होता है। चलो दूसरा सवाल इस तरह का, C4H9O C4H9, ठीक। और आपसे कह रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल ईथर बताइए। विदाउट शिफ्टिंग ऑफ कार्बन, विदाउट शिफ्टिंग ऑफ कार्बन, यानी हमेशा 4 कार्बन यहां रहेगा और 4 कार्बन ही इधर रखना। बोलिए आंसर। 4 का अल्काइल ग्रुप कितना दिखता है? 4। अब किसी के दिमाग में ये आ सकता है कि 4 है और इधर भी कितने हैं? 4। तो इधर से क्या करें या इधर से कहीं से शुरू करें? इधर वाले का 1 लेंगे तो इधर का 4, और ऐसे कर करके जब सोचिएगा तो कहानी हो जाएगा खत्म, ठीक। क्या सोचेंगे? नॉर्मल तरीके से C4H9 में से एक स्ट्रक्चर रख लेंगे तो इधर तो 4 बना सकते हैं, ठीक। जो दूसरे तरीके वाले लोग हैं वो सोचेंगे सेकेंड अल्काइल लेके आए तब भी उसके करस्पॉन्डिंग 4, थर्ड अल्काइल लेके आए तो उसके करस्पॉन्डिंग 4, फोर्थ अल्काइल लेके आए तो उसके करस्पॉन्डिंग 4। तो उनको तो 4 + 4 + 4 + 4 कितना दिख जाएगा? 16, जो कि गलत आंसर है, क्योंकि इसमें रिपीटेशंस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। क्या रिपीटेशंस होगा आप खुद सोचो। जब एक C4H9 में से एक ले लेते हैं, मान लेते हैं नॉर्मल ब्यूटाइल, तो पहले केस में तो 4 यूनिक बन जाएंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ एक दूसरा अल्काइल लिए सेकेंडरी ब्यूटाइल और फिर जब 4 को लेंगे तो वो 4 ऑलरेडी इस कॉम्बिनेशन में होगा, वो 4 इस कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी ट्रिक बता, एक एक कम करते चलो। तो C4H9 कितने होते हैं? 4। तो उसमें से पहला स्ट्रक्चर रखेंगे, इधर 4 बनाएंगे, दूसरा स्ट्रक्चर रखेंगे तो इधर 3 बनाएंगे, तीसरा स्ट्रक्चर रखेंगे तो इधर 2, और फिर चौथा स्ट्रक्चर रखेंगे तो इधर 1। यानी टोटल कितने? 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। यानी फाइनल आंसर इस केस में कितना होगा? 10। 16 इज नॉट द राइट आंसर, द राइट आंसर इज 10। क्यों? अभी बना के देख ही लेते हैं। पहले रिपीटेशन वाला दिमाग लगाओ। यहाँ मान लो हमने रखा नॉर्मल ब्यूटाइल, तो यहाँ चारों ब्यूटाइल कौन कौन सा रखेंगे? नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्शियरी। फिर यहाँ मान लो हमने रखा सेकेंडरी ब्यूटाइल, और चारों को जब रखेंगे तो यहाँ हमने क्या रखा? सेकेंडरी। अब यहाँ देखो, यहाँ भी तो आया होगा सेकेंडरी और नॉर्मल का कॉम्बिनेशन, यहाँ भी सेकेंडरी और नॉर्मल आएगा, तो रिपीट हो गया कि नहीं? तो वैसे ही हर बार एक एक कम करते जाओगे तो रिपीटेशन से बच जाओगे। चलो बना कर देखते हैं।
फिर ये ट्रिक दिमाग में बैठ जाएगा आपका कि हम ऐसे ना करेंगे। C4H9 4 होते हैं, चारों स्ट्रक्चर को बारी बारी से फिक्स करेंगे और इधर पहले के कॉरस्पॉन्डिंग 4, उसके बाद 3, फिर 2 और फिर 1। चलो तरीके से सीखते हैं। जो हमारा C4H9 होता है, क्या क्या होता है? एक होता है नॉर्मल ब्यूटाइल, दूसरा होता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, तीसरा होता है आइसोब्यूटाइल और तीसरा होता है टर्शियरी ब्यूटाइल। 4 कॉम्बिनेशन। ठीक, अब जरा दिमाग से लगा, अगर इधर मैंने रखा नॉर्मल ब्यूटाइल, फिर इधर रखा ऑक्सीजन और इधर रखा नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक, इधर तो मैंने नॉर्मल ब्यूटाइल को कर दिया फिक्स, तो इधर आप देखो ऑक्सीजन के बाद किसको लेंगे? सबका शॉर्टकट, नॉर्मल ब्यूटाइल को शॉर्ट में NuBu लिखते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल को SECBu लिखते हैं, आइसोब्यूटाइल को IBu शॉर्ट में, और टर्शियरी ब्यूटाइल को TBu, टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक, तो कॉम्बिनेशन बनाओ। नॉर्मल ब्यूटाइल तो फिक्स है, एक बार नॉर्मल ब्यूटाइल आया और एक बार सेकेंडरी ब्यूटाइल आया। नॉर्मल ब्यूटाइल, इधर ऑक्सीजन, अब कौन आएगा? टर्शियरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, और इधर कौन आएगा? नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, तो अब कौन सा आएगा? आइसोब्यूटाइल। तो एक स्ट्रक्चर, 2, 3 और 4 किसके कॉरस्पॉन्डिंग? जब इधर मैंने नॉर्मल ब्यूटाइल फिक्स किया तो बस 2 बना के दिखाएंगे, रिपीटेशन दिख जाएगा। अब देखो, नॉर्मल ब्यूटाइल 4 ब्यूटाइल होते हैं, इसमें से अगर अब मान लो मैं सेकेंडरी ब्यूटाइल को फिक्स करूँ, इधर किसको फिक्स कर देते हैं? सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो इधर फिर से नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, इधर क्या रखेंगे? आप देखो चारों रख के देखो, रिपीटेशन है, नॉर्मल ब्यूटाइल आ गया, फिर क्या रखेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल ऑक्सीजन, अब किसको रखेंगे? आइसो ब्यूटाइल, और लास्ट में सेकेंडरी ब्यूटाइल ऑक्सीजन, और कौन सा बच गया? टर्शियरी ब्यूटाइल। अब जरा देखो, यहीं से आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। जब मैंने नॉर्मल ब्यूटाइल को फिक्स किया तो देखो नॉर्मल ब्यूटाइल के साथ सेकेंडरी ब्यूटाइल का कॉम्बिनेशन है। ध्यान से देखो, इसमें चेक करो, अगर नॉर्मल ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल के साथ सेकेंडरी ब्यूटाइल का कॉम्बिनेशन ही रिपीट हो रहा है। देखो तो और कोई रिपीट है क्या? सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल इसमें है या नहीं है कहीं? सेकेंडरी ब्यूटाइल वाला एक ही ऑप्शन है। ठीक, देखो तो सेकेंडरी ब्यूटाइल के साथ सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी चेक करो कहाँ कहाँ पे, एक ही जगह सेकेंडरी है, यानी कि ये 3 के तो रिपीट होने का कोई सवाल ही नहीं है। सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, रिपीट हो गया, बाकी ये 3 स्ट्रक्चर रिपीट नहीं हुए। यही तो ट्रिक बताया थी कि एक को फिक्स करो तो चारों अल्काइल ग्रुप, फिर दूसरा आएगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3, तीसरा फिक्स करोगे तो 2, चौथा फिक्स करोगे तो 1, और टोटल कितने बन जाएंगे? 10। देखो तो 1, 2, 3, 4 रिपीट हो गया, छोड़ दिए 5, 6 एंड 7। कॉपी करो। अब देखो तीसरा भी देख लेते हैं कि दिमाग में ट्रिक बैठ जाए कि कैसे एक एक रिपीट होते जा रहा है। अब मान लो नॉर्मल ब्यूटाइल से निपट लिए, सेकेंडरी से निपट लिए, आइसोब्यूटाइल। अगर मैं आइसोब्यूटाइल का कॉम्बिनेशन बनाऊं तो नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल के साथ
आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल के साथ कौन कौन ले लिए? नॉर्मल ब्यूटाइल हो गया, आइसोब्यूटाइल हो गया, कौन बच गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और आइसोब्यूटाइल के साथ कौन सा बच रहा है? टर्शियरी ब्यूटाइल। चलो हम आइसोब्यूटाइल रखे, उस साइड में चारों को लेके आ। देखो कौन कौन रिपीट हो रहा है, ध्यान से देख, रिपीटेड स्ट्रक्चर देख। आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल के साथ नॉर्मल ब्यूटाइल, चेक कर। आइसोब्यूटाइल नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल के साथ नॉर्मल ब्यूटाइल। अब देख सेकेंडरी ब्यूटाइल के साथ आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल के साथ, सेकेंडरी ब्यूटाइल के साथ आइसोब्यूटाइल। क्या प्रूफ हो गया? शॉर्टकट ट्रिक। इसमें एक रिपीट मारा, इसमें देख दो दो रिपीट मार लिया, ठीक। तो जो जो रिपीट मारते जा रहा है ना उसको हटाते चलो, जो जो रिपीट मारा उसको हटाते चलो, या बॉक्स में कर दे रहे हैं तो आपको दिख गया। यहाँ का मैंने चारों काउंट किया है, 1 2 3 4। यहाँ देखो 5 6 7 काउंट किया, यहाँ पे इसको लिए 8 और 9, ठीक है। लास्ट देख ही लेते फिर ट्रिक फाइनल। पहले में देख, एक के साथ 4, दूसरे के साथ 3, तीसरे के साथ सिर्फ 2, 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 ये दोनों रिपीट। तो अब जब लास्ट कॉम्बिनेशन लेके आएंगे, यहाँ हमने नॉर्मल ब्यूटाइल लिया, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी आइसो। टर्शियरी के साथ जब करेंगे तो देखोगे कि 3 रिपीट हो जाएगा, 3 रिपीट हो जाएगा। अब ट्रिक फुल एंड फाइनल, अगला सवाल आप लोग ट्रिक से ही सॉल्व करोगे। चलो लास्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सीजन, इसके साथ नॉर्मल ब्यूटाइल, इसके साथ सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसके साथ टर्शियरी ब्यूटाइल, इसके साथ कौन बच गया? नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल जो किया, आइसो ब्यूटाइल। कॉम्बिनेशन देखो, इधर किसको रखे हम लोग? टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक। कॉम्बिनेशन। अब रिपीट स्ट्रक्चर ढूंढो। देखो तो टर्शियरी ब्यूटाइल के साथ नॉर्मल, टर्शियरी ब्यूटाइल के साथ नॉर्मल, ये रिपीट हो गया। चलो अब देख, सेकेंडरी ब्यूटाइल के साथ टर्शियरी ब्यूटाइल, ये भी रिपीट हो गया। पहले में 4, उसके बाद क्या किए थे? 1 कम कर, फिर 2 कम कर। और इसमें देख, टर्शियरी ब्यूटाइल के साथ आइसो ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल के साथ आइसो ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल के साथ आइसो ब्यूटाइल। यानी देख, जब इधर 1 को फिक्स करेंगे तो 4, दूसरे स्ट्रक्चर को लेके आए तो 3, तीसरा स्ट्रक्चर को लेके आए 2, और चौथा को लेके आए तो 1। यानी 1 1 1 कम करते जाओगे तो ऐसा सवाल अगर क्रिएट किया गया तो उसका आंसर बड़े आसानी से निकाल लोगे। यानी कि इसमें टोटल आंसर क्या दोगे? C4H9O, C4H9O, C4H9 विदाउट शिफ्टिंग। क्या बोले? विदाउट शिफ्टिंग, कार्बन की कोई शिफ्टिंग नहीं। आंसर विल बी 10। कॉपी कीजिए। अगला सवाल, मान लीजिए एक और सवाल देते हैं।
C5H11O C5H11। और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ ईथर्स विदाउट शिफ्टिंग ऑफ कार्बन। बोलिए सर आंसर। अब देखो तो C5H11 कितने होते हैं? C5H11 कितने होते हैं? 8। इसका मतलब क्या है कि तरीका वही, पहला 8 में से एक को लेंगे तो ऑक्सीजन के साथ 8 स्ट्रक्चर रिपीट होके आएंगे। जैसे इधर 2 लेंगे तो ऑक्सीजन के साथ 7 एक रिपीट होगा। इधर से तीसरा लेंगे तो 6, फोर्थ 5, थर्ड 4, जब यहाँ 8 है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। 5th अल्काइल ग्रुप लिया तो 4, जब 6th अल्काइल ग्रुप लेंगे तो 3, जब 7th लेंगे तो 2, और जब 8 लेंगे तो 1। यानी कि टोटल कर दो आंसर। 8 + 7 15, 15 + 6 21, 5 26, 4 30, 33, 35, 36। The right answer is 36। सोचो, बनाते बनाते आधा जिंदगी निकल जाता। सीधा सीधा ट्रिक अपनाइए और आंसर निकालिए। चलिए अब आगे बढ़ते। इस तरह से हम लोग का अल्कोहल और ईथर वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो गया। अब जस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अमाइन। क्या स्टार्ट करते हैं? अमाइन। अमाइन फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा। आइसोमेरिज्म में डिफरेंट डिग्री ऑफ अमाइन को हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी ट्रीट करते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा। इन केस ऑफ आइसोमेरिज्म डिफरेंट डिग्री ऑफ अमाइंस आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। चलिए अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बारी। अमाइंस इनऑर्गेनिक में डबल एम हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनिक में सिंगल एम। अमाइंस फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो देखो, अमाइन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए कि अमाइन का डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री अमाइन का मतलब ये होता है 2 डिग्री अमाइन में एक हाइड्रोजन रहता है और 3 डिग्री अमाइन में एक भी हाइड्रोजन नहीं रहता। क्या बोला मैंने? 1 डिग्री अमाइन के केस में नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन का होना एक नेसेसरी कंडीशन। 2 डिग्री का अमाइन पहचानने का तरीका, 2 डिग्री का अमाइन पहचानने का तरीका कि नाइट्रोजन पे सिर्फ एक हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ भी अल्काइल, यहाँ भी अल्काइल, यहाँ भी कोई अल्काइल, सेम भी हो सकता और डिफरेंट। इस केस में नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक, अब देखो डिग्री ऑफ अमाइन को पहचानने का एक और भी तरीका है। जरा यहाँ देखो, कार्बन और नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड है? एक डिग्री का अमाइन। कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड कितना है? 2, तो 2 डिग्री का अमाइन। कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3, 3 डिग्री का अमाइन। तो हम एक शॉर्टकट, एक तो पता ही है पहले से हम लोग, एक शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ अमाइंस, this is equals to number of carbon nitrogen bond. Degree of amines, this is equals to number of carbon nitrogen bonds. ठीक, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अमाइन के लिए C3H9N। C3H9 अमाइन में पहला क्वेश्चन C3H9N, और आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ अमाइंस। टोटल नंबर ऑफ अमाइंस। ठीक, अब देखो जब भी ऐसे सवाल है तो आप पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ोगे। पहले 1 डिग्री अमाइन फाइंड करोगे, फिर 2 डिग्री का अमाइन, और फिर 3 डिग्री का अमाइन फाइंड आउट करोगे। ठीक,
तो केस बना के चलेंगे। फर्स्ट केस प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री का अमाइन ढूंढ के लिया। तरीका बहुत सिंपल है। 1 डिग्री का अमाइन का मतलब जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसको आप स्प्लिट कीजिए और NH2 को बाहर निकालिए। किसको बाहर निकालिए? 1 डिग्री का अमाइन बनाना है तो जो भी फॉर्मूला दिया उससे NH2 को बाहर करो। तो देखो तो क्या बचेगा, C3, 9 हाइड्रोजन है, 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 और NH2। ध्यान से देखो, C3 H9 7 + 2 9 और नाइट्रोजन। देखो तो NH2 को बाहर निकालते ही एक अल्काइल ग्रुप दिखेगा। क्या दिखेगा? एक अल्काइल। सोचो ये अल्काइल ग्रुप कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? C3H7 ओनली एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। ऑलरेडी बता चुके, नॉर्मल प्रोफाइल एंड आइसोप्रोपाइल। यानी 1 डिग्री का अमाइन जो पॉसिबल है दिस इज ओनली 2। 1 डिग्री का अमाइन कितना होगा? 2। बना भी लेते हैं, चलो। C3H7 CH3 CH2 CH2 NH2 पहला 1 डिग्री का। दूसरा नॉर्मल प्रोपाइल के बाद आइसोप्रोपाइल की बारी। कॉपी कीजिए। तो 1 डिग्री का अमाइन कितने बन गया सर? सिर्फ और सिर्फ 2। 1 डिग्री का अमाइन कितना बन गया? 2। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी अमाइन की। अब किसकी बात करेंगे? सेकेंडरी अमाइन की। सेकेंड केस सेकेंडरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन में अभी बताएं, इधर भी अल्काइल इधर भी अल्काइल, सिर्फ एक हाइड्रोजन होना चाहिए। नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड 2 होना चाहिए। अब देखो यहां भी अल्काइल लाना है और यहां भी अल्काइल लाना। टोटल कार्बन कितने हैं बेटा? 3। तो हम कम से कम इधर एक तो रखना पड़ेगा कार्बन। तो 3 में से एक इधर चला जाएगा तो इधर क्या रखोगे? 2। तो 1 और 2 3 कार्बन पूरा। अब दिमाग लगाओ, क्या इधर कम करके 2 1 कॉम्बिनेशन बनाए? कोई फायदा नहीं, क्योंकि NH के अबाउट, क्या बोले, NH के अबाउट ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिकल है। तो इधर को इधर कर दो या इधर को इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख, मिथाइल भी एक होता है, इथाइल भी एक होता है, यानी कि एक ही स्ट्रक्चर बन पाएगा। तो वो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 NH CH2 CH3। फॉर्मूला चेक कर, 1 2 3 कार्बन, ठीक। नाइट्रोजन 9 3 + 2 5 5 + 3 8 1 9। यानी कि 2 डिग्री का अमाइन जो पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ 1। तो 2 डिग्री का अमाइन कितना पॉसिबल हुआ? 1। 1 डिग्री वाला कितना हुआ? 2। 1 डिग्री वाला कितना? 2। और 2 डिग्री वाला सिर्फ 1। चलो अब 3 डिग्री का सोचते हैं। किसका सोचते हैं? 3 डिग्री का। 1 डिग्री बना लिए, यही तरीका अपनाओगे एग्जाम में। 1 डिग्री बना लिए, 2 डिग्री का बना लिए, फिर किसका बनाएंगे? 3 डिग्री का। और बाद में सबको क्या करेंगे? ऐड करके फाइनल। 3 डिग्री का अमाइन बनाने का तरीका, नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन, यानी कि इन तीनों बॉन्ड पे मुझे अल्काइल ग्रुप ही लाना है। अब देखो सबसे छोटा से शुरू करो। सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप क्या हो सकता है? एक कार्बन और एक कार्बन। देखो तो एक एक में ही तो तीनों कार्बन खत्म हो गए। एक एक में ही, एक और एक में, यानी एक ही पॉसिबिलिटी है टर्शियरी की। क्या है? एक कार्बन का अल्काइल मिथाइल। कॉपी करो, यानी 3 डिग्री में कितना मिला? सिर्फ 1। तो नंबर ऑफ अमाइंस 2 + 1 + 1, द राइट आंसर इज 4। कॉपी कीजिए। टोटल नंबर ऑफ अमाइंस पॉसिबल इज 4। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल C4H11N। कॉपी कर लिए? C4H11N C4H11N C4H11। अगला सवाल C4H11N। ठीक, अगले सवाल पे आने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप लोग चैनल पे आइए और चैनल पे ही पढ़ाई कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा,
चैनल के ऊपर वॉच टाइम आएगा, और चैनल पे वॉच टाइम आने से चैनल की वैल्यू बढ़ती है। तो उससे क्या होगा, कोई भी जो वीडियो अपलोड करेंगे वो और भी बच्चों के पास पहुंचेगा और उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाएगा। आप लोग ऐसा ना करें कि वीडियो को जस्ट डाउनलोड कर ले और फिर उसको उससे पढ़ें। आप लोग डायरेक्ट चैनल पे आइए और पढ़िए, उससे वॉच टाइम आएगा, वॉच टाइम से चैनल की वैल्यू बढ़ती है। और वॉच टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जो दूर दराज के इलाके में और थोड़ा वीक है, देखो हम ऐसा लेके चल रहे हैं कि कोई भी बच्चा जिसका 10th तक कोई भी इंटरेस्ट केमिस्ट्री में ना हो, फिर भी वो अगर यहाँ चैनल से भी पढ़ेगा ना तो उसको सब कुछ समझ आएगा, और उसको एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे आपका नीट का पेपर हो, चाहे 12th का बोर्ड हो, चाहे जेई मेन हो, चाहे जेई एडवांस हो, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। आपको किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जैसे जैसे टॉपिक कवर करेंगे आप वैसे वैसे कवर कीजिए, और हम आपको होमवर्क दिया करेंगे, बुक्स बता देंगे और उसी बुक से आपको होमवर्क कवर करना है, और हम उस बुक का एक एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर देंगे। सिंगल कोई भी क्वेश्चन है, चाहे हल्का हो भारी हो, कोई नहीं, सब क्वेश्चन को इक्वली मानते हुए हर क्वेश्चन को यहाँ हम डिस्कस करेंगे। उसका फायदा क्या होगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हम हर वीडियो में आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए क्वेश्चन नंबर मार्क कर देंगे कि किस वीडियो में कहाँ से कहाँ तक का क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन डाउट ही नहीं है तो फिर उस वीडियो को देखने की आपको जरूरत नहीं। बस इतना ही ध्यान रखिए, बाकी आपको फायदा हो रहा है तो आप औरों को भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए औरों से भी, और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। बस एक ही ध्यान रखिए कि चैनल पे आके चैनल पे ही स्टडी कीजिए, क्योंकि उससे वॉच टाइम मिले, ठीक है। उससे मेरे को एक और चीज़ पता चल जाता है, कोई वीडियो मैंने डाला उस पर वॉच टाइम नहीं मिल रहा, इससे मुझे ये लगता है कि आप लोग उस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ बेनिफिट लेंगे, पढ़ाई नहीं की, यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि चलो सर ने तो वीडियो डाल दिया हम पढ़ लेंगे। बेटा पढ़ लेंगे में कभी नहीं पढ़ोगे, पढ़ लेंगे में कभी नहीं पढ़ोगे। डेली एक लेक्चर जो डाल रहे हैं उसको 100% कवर करना है, और बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं कर रहे हैं। बस एक बार सरसरी निगाह से देखने से कोई फायदा नहीं, जब से पढ़ना है, कोई पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं। कुछ लोग सोच रहे होंगे चलो मेरा अभी नीट वाला पेपर है थोड़ा शॉर्ट, बेटा जब अच्छे से प्रिपरेशन ही पहले से सारा कुछ नहीं है तो इस महीने का भी थोड़ा सा कहीं से इधर से कुछ पढ़ लिए, कहीं से कुछ कहीं से कुछ, उससे कोई फायदा नहीं होगा। एक कंस्ट्रक्टिव टाइम लगाइए, आप एनालाइज कर लीजिए कि आपका क्या स्थिति है, उस हिसाब से आगे बढ़िए। अगर आप देख रहे हैं कि नहीं हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो आप इधर उधर टाइम वेस्ट मत कीजिए कि एक क्वेश्चन कहीं से पढ़ ले, कहीं से पढ़ ले, वैसे सिलेक्शन नहीं, एक सिस्टमैटिक अप्रोच से आगे बढ़िए। हर यूनिट को यूनिट बाय यूनिट 100% कवर किए। चलिए अगला सवाल, C4H11N तरीका अभी भी भाई कि केस बनाएंगे, केसेज बना के ऐसे सवाल सॉल्व होते हैं। पहले हम लोग प्राइमरी अमाइन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्राइमरी अमाइन को डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक भी दीजिए, क्योंकि लाइक और आपके अच्छे कमेंट से भी बहुत लोग को बेनिफिट हो सकता है। चलो 1 डिग्री का अमाइन तरीका क्या बताए, NH2 को बाहर निकाल, C4H11N तोड़ दो, C4 दो हाइड्रोजन निकालोगे क्या बचेगा, C4H9, C4H9, और यहाँ क्या बचेगा NH2, 4 कार्बन 11, 9 + 2 और देखो तो C4H9 अपने आप में कितना स्ट्रक्चर होता है बता चुके हैं 4। C4H9 कितना होता है 4, यानी कि 1 डिग्री का अमाइन कितना बनेगा 4। क्लियर, बना के दिखाएं क्या, चलो ये तो बना ही लोगे। चलो अब सेकंड केस देखते हैं। अगर कुछ ना समझ आए तो मेरे व्हाट्सएप पे भी आप डायरेक्ट मैसेज कर दो कि हाँ सर ये सवाल नहीं समझ आया, हम उसको दूसरे तरीके से रिपीट कर देंगे, ठीक। सेकेंडरी अमाइन आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे ना तो मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा और फिर मैं उस सवाल को दोबारा से करूँगा। सेकेंडरी अमाइन अभी बताएं, सेकेंडरी अमाइन में क्या फिक्स करो, N पे एक H, N पे एक H, इधर भी अल्काइल ग्रुप और इधर भी, सबसे छोटा से सोचो, टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो 4 में से कम एक तो यहाँ आएगा तो 3 यहाँ जाएगा। और देख ध्यान से ये सिमेट्रिकल पॉइंट, अब एक इधर ला दे तो इधर क्या बनेगा 2, तो इधर क्या बचेगा 2। अब रिपीट मत कर, इधर 3 1 रिपीटेड हो जाएगा। बता मिथाइल कितना 1, प्रोपाइल कितने 2,
मतलब 3 कार्बन का अल्काइल कितना, 2, नॉर्मल और आइसो। तो इस कॉम्बिनेशन में कितना स्ट्रक्चर दिख रहा है, 2। सब बना भी देते पहले डिस्कस। और 2-2 वाले में इथाइल भी एक, इथाइल भी एक, यानी इधर बनेगा 1, यानी 4 यहाँ बने थे, 2 6 और 1 7। चलो इन दो जो 7 स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ किए उनको देख लेते हैं। C4H9 पहला स्ट्रक्चर, अल्काइल ग्रुप। ऐसा क्यों करा दे रहे हैं, क्योंकि बार बार अल्काइल ग्रुप लिखने से आपको क्वेश्चन के दौरान ही याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा अल्काइल ग्रुप, क्योंकि इसका याद होना बड़ा इंपॉर्टेंट, हर जगह यूज हो रहा है। देख रहे हो अल्काइल इन एवरीवेयर, इसलिए बार बार हम बना रहे हैं कि कम से कम अगर वीडियो से देख के भी क्लास के क्वेश्चन को भी कॉपी करोगे तो याद हो जाएगा। नॉर्मल प्रोपाइल, सॉरी नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक, 4 ये बन गए। अब 3 यहां वाला बना ले, 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला। 5th स्ट्रक्चर क्या कॉम्बिनेशन है, 1 3। तो 1 कार्बन का अल्काइल NH फिक्स, 3 कार्बन के अल्काइल 2, यहां 2। दूसरा कौन, आइसोप्रोपाइल। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन इथाइल एंड इथाइल। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं टर्शियरी अल्काइल वाला केस, सॉरी टर्शियरी अमाइन वाला केस। टर्शियरी अमाइन वाला केस, तो टर्शियरी अमाइन का रूल क्या रहेगा बताओ। टर्शियरी अमाइन का रूल क्या रहेगा, नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन, तीनों तरफ क्या दिखने चाहिए, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप एंड अल्काइल ग्रुप। टोटल कार्बन कितने थे, क्वेश्चन में कितना कार्बन था, कहाँ गया क्वेश्चन, C4H11N, C4H11N, 4 कार्बन। कम से कम कितना का अल्काइल, 1 2 3, 3 कार्बन यूज हो गए, 1 बचा। और देख ध्यान से तीनों पॉइंट आइडेंटिकल है, कहीं जोड़ दे कोई फर्क, जोड़ दिए तो 2 कार्बन का अल्काइल क्या होता है, इथाइल। इथाइल में तो एक ही पॉसिबिलिटी, ठीक। इथाइल में तो एक ही पॉसिबिलिटी, यानी कि टर्शियरी अमाइन की बात करेंगे तो CH3N, CH3, CH2, CH3, एक पॉसिबिलिटी टर्शियरी की। तो ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 8, कॉपी कीजिए। यानी कि फॉर्मूला अगर C4H11N है तो नंबर ऑफ अमाइंस पॉसिबल विल बी 8, कॉपी कीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अमाइंस के लिए लास्ट इतना करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। C5 अमाइंस का तीसरा सवाल, C5H13N। सवाल ये है C5H13N। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर की बात अभी हम लोग कर रहे हैं, टोटल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो स्टोरी हो पड़े नहीं। C5H13N, तरीका वही, पहला केस प्राइमरी अमाइन। कौन सा अमाइन बेटा, प्राइमरी अमाइन। तरीका क्या बताए थे, फॉर्मूला को देखो, इससे NH2 बाहर निकालो तो C5 तो रह जाएगा, H13 में से 2 कम होगा, H11NH2। चेक करो, C5H13, 11 + 2 13N। बताओ तो C5H11 अपने आप में कितना होता है, 8, यानी कि 1 डिग्री का अमाइन 8 बनेगा। बाकी आप बना लेंगे। चलिए सेकेंड केस,
सेकेंडरी अमाइन। कौन सा अमाइन? सेकेंडरी अमाइन। बनाने का तरीका, नाइट्रोजन पे H फिक्स, यहाँ भी अल्काइल और यहाँ भी अल्काइल। ठीक, दोनों तरफ क्या रखना? अल्काइल। टोटल कार्बन कितने? 5। कम से कम एक यहाँ आएगा तो यहाँ कितना रहेगा? 4। फिर एक इधर बढ़ाएंगे तो यहाँ 2, तो यहाँ कितना? 3। फिर बढ़ा दे इधर तो इधर 3, इधर 2, रिपीट। क्या बात समझ आया? मतलब इधर एक कार्बन, मिथाइल को फिक्स किए तो इधर 4 कार्बन का जो भी अल्काइल है तो 4 अल्काइल बनेगा इसमें, और फिर हम 2 कार्बन इधर फिक्स करेंगे तो इधर कितना? 3। तो पहले कॉम्बिनेशन में कितना बनेगा? 4। दूसरे 3 कार्बन के अल्काइल में कितने अल्काइल? 2। तो यानी कि सेकेंडरी बनने की पॉसिबिलिटी कितनी? 6। सेकेंडरी कितना बनेगा? 6। चलिए, ये सेकेंडरी समझ आया कि नहीं कैसे बना? यहाँ मिथाइल फिक्स किया, इधर 4 कार्बन, तो 4 कार्बन में तो 4 अल्काइल ग्रुप बारी बारी से बना लेंगे। इधर इथाइल फिक्स किए, इधर 3 कार्बन, तो 3 कार्बन में 2 अल्काइल, उनको बनाएंगे, टोटल 6। इसी तरह चलो थर्ड केस, टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन में क्या करते हैं? यहाँ भी अल्काइल, यहाँ भी अल्काइल और यहाँ भी अल्काइल। ठीक, हर जगह पे अल्काइल होना जरूरी। टोटल कार्बन कितने? 5। डिस्ट्रीब्यूट कर, 1 और 1 तो कम से कम जाएगा। कितने बच गए? 2। कितने बच गए? 2। तो देखो उस 2 को हम लोग कैसे यूज करेंगे? सो समझ, एक बार 2 यूज कर ले और एक बार 1 + 1। 2 समझ रहा है? 2 कार्बन बचे तो 2 का हम एक इथाइल सोच सकते हैं। सॉरी, 2 कार्बन का एक साथ ले लो और एक बार एक ले लो। तो चलो 2 केस तैयार हो रहे हैं, टोटल केस 2। तो चलो एक कार्बन, तो यहाँ देख यही बना देते हैं। एक कार्बन नाइट्रोजन, एक कार्बन, और यहाँ देखिए 2 को, तीनों तो आइडेंटिकल है तो कहीं भी सेट कर, 3 कार्बन का। फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। दूसरा केस 2 मिथाइल, तो ये तीनों आइडेंटिकल पॉइंट है तो दोनों को कहीं सेट कर सकते हो। तो N इधर अगर 1 रखे तो 1 यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन। क्या बात समझ आया? ये तीनों पॉइंट पे 1-1 रखना तो जरूरी है, तभी टर्शियरी अमाइन। और तीनों पॉइंट आइडेंटिकल, तो हम इस 2 कार्बन को तीनों में से कहीं लेके आ गए। तो 1 कार्बन पहले से था, 2 कार्बन और आ गया तो 3 कार्बन का सेट बना। अब देख दूसरा सिचुएशन, 1-1 मिथाइल यूज करना है, तीनों आइडेंटिकल है तो किसी 2 पॉइंट पे 1-1 कार्बन ऐड कर दे। एक यहाँ ऐड किया, एक यहाँ किया, तो यहाँ 2 कार्बन, 2 कार्बन और यहाँ 1। चलो अब बना लेते हैं स्ट्रक्चर। सबसे शुरू करते हैं टर्शियरी से ही। इसमें कितने बने? 8 यहाँ बने, 6 यहाँ बने। अब डिसाइड कर ले यही पहले कितने बनेंगे। मिथाइल, मिथाइल और प्रोपाइल में कितना होगा? 3 कार्बन का अल्काइल तो 2 होता है, यानी कि इस बार 2 स्ट्रक्चर, और इथाइल तो 1 ही होता है, यानी टर्शियरी में 2 और 1 3 बना, 2 और 1 3 बना। अगर क्वेश्चन में प्राइमरी पूछा है सिर्फ आप प्राइमरी टिक करके आएंगे। क्वेश्चन ने सेकेंडरी पूछा, सेकेंडरी टिक करके आएंगे। क्वेश्चन ने टर्शियरी पूछा, टर्शियरी टिक कर। टोटल पूछा तो बता टोटल कितने होंगे? 8 + 6 14 + 3 17, यानी फॉर्मूला क्या था? C5H13N। टोटल कितने बन जाएंगे? 8 6 14 और 3 17। टोटल स्ट्रक्चर जो पॉसिबल है, ओनली स्ट्रक्चरल की अभी बात हुई, ओनली स्ट्रक्चर 17। कॉपी कीजिए। पहले देखिए टर्शियरी वाला बना देते हैं कि आपको समझ आ जाए कैसे टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन का एक कॉम्बिनेशन और एक ये CH3NCH3, 3 कार्बन में CH2 CH2 CH3, पहला टर्शियरी अमाइन। दूसरा टर्शियरी अमाइन CH3NCH3, नॉर्मल प्रोपाइल के बाद आइसोटोप। कॉपी कीजिए फटाफट फटाफट। अब कॉपी कीजिए।
टर्शियरी अमाइन के 2 स्ट्रक्चर बन गए। अब चलो तीसरा भी यही बना देते हैं। क्या बनाएंगे, 1-1-2 कॉम्बिनेशन, तो CH3NCH3 2 कार्बन में क्या बनाओगे, इथाइल। तो 3 डिग्री का कितना बन गया, 3। हटा दे यहाँ से, कॉपी कर लीजिए पहले एक बार। 3 डिग्री की कहानी खत्म। अब किसकी कहानी निपटा दे, 2 डिग्री की। किसकी कहानी, 2 डिग्री का कॉम्बिनेशन तैयार है। सेकेंडरी अमाइन की बात हो रही है, पहले 1 कार्बन रखना है, तो मिथाइल नाइट्रोजन के साथ 4 कार्बन में 4 कॉम्बिनेशन। पहला नॉर्मल ब्यूटाइल, मिथाइल के साथ सेकेंडरी ब्यूटाइल, मिथाइल के साथ आइसोब्यूटाइल, 1 2 3 और चौथा स्टेप, मिथाइल के साथ टर्शियरी ब्यूटाइल, तीन यहाँ बन गए थे। अब देखो सेकेंडरी में पहला कॉम्बिनेशन निपटा लिए। अब सेकेंडरी में यहाँ क्या रखना है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का अल्काइल कौन, इथाइल NH, इधर क्या 3 कार्बन, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, तो 6 3 बन गया टर्शियरी, 6 बन गया सेकेंडरी, 6 और 3 9। अब 1 डिग्री वाले, 1 डिग्री वाले खुद बना लोगे, 1 डिग्री वाले खुद बना लोगे या हम बना दे, चलो 2 मिनट में बनाएंगे, कॉपी कर लो। वन डिग्री का अमाइन कितना था, 8। 1 डिग्री का अमाइन कितना था, 8। प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, पहला स्टेप, वन टू थ्री फोर 5, दूसरा स्टेप, बॉन्ड लाइन यूज कर ले, किसी को बॉन्ड लाइन में तो दिक्कत नहीं। एक बार NH2 यहाँ, एक बार NH2 यहाँ और एक बार NH2 यहाँ। एक बार NH2 यहाँ, एक बार NH2 यहाँ, एक बार NH2 यहाँ और एक बार NH2। आज का क्लास यही हम लोग ऑफ करते हैं, अगले दिन बाकी फंक्शनल ग्रुप देखेंगे। टू बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ध्यान रखिएगा, चैनल पे आइए और चैनल पे ही पढ़ाई कीजिए, क्योंकि उससे वास्ट टाइम मिलेगा तो चैनल की वैल्यू बढ़ेगी, तो बाकी बच्चों को भी बहुत हेल्प होगा। चलो ठीक है।